दोस्तों, ज्योतिष में मकर संक्रांति को सूर्य की उपासना का महापर्व कहा जाता है। मकर संक्रांति के साथ ही खर मास की समाप्ति होती है और इस दिन से सूर्य देव अपने तेज के साथ चलना शुरू करते हैं। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति का महापर्व इस बार 15 जनवरी यानी कि कल मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इसी त्यौहार पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने के कारण यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है, इसलिए यहाँ से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति पर 77 सालों के बाद वरियान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन बुध और मंगल भी एक ही राशि धनु राशि में विराजमान होंगे। वरियान योग 15 जनवरी को यह योग प्रातः 2:40 से लेकर रात 11:11 तक रहेगा। रवि योग 15 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:07 तक रहेगा। सोमवार 5 साल बाद मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में सूर्य संग शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सूर्य के उत्तरायण होने का महापर्व है मकर संक्रांति। इस दिन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और चारों तरफ का माहौल बहुत ही शुद्ध हो जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद दान पुण्य करने का भी शुभारंभ किया जाता है। इससे आपकी ग्रह दशा में सुधार होता है और इस प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। हम आपको बता रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन सुबह कौन से 5 काम ऐसे करने चाहिए जिससे आपकी कुंडली के ग्रह दोष समाप्त होते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप स्नान करने गंगा नदी में नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करने के बाद आपको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने के बाद घर के बंद मंदिरों में देवी देवताओं को नवीन वस्त्र पहनाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार की ठीक से साफ सफाई करें और उसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी का जल छिड़कें और सूर्य देवता को नमन करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और बुरी नज़र दूर रहती है। मकर संक्रांति के दिन नवग्रहों के नाम से नमक, रुई अथवा गर्म वस्त्र, तेल, चावल, तिल, गुड़, आलू, कुछ पैसे दान करने के लिए निकाल के रख लें और कुल देवी देवता की पूजा के बाद इन्हें ज़रूरतमंदों को अथवा किसी पंडित पुरोहित को दान कर दें। ऐसा करने से आपको अत्यंत फल की प्राप्ति होती है और आपको धन में कई गुना वृद्धि होती है। ज़रूरतमंदों की मदद करने पर भगवान भी आपका साथ देते हैं। मकर संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान और दान करने के बाद आपको कहीं शांत एकांत स्थान पर बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति की उपासना का पर्व इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपकी कुंडली में सूर्य के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं।